नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हनुमान भक्त केजरीवाल, जो कि हमेशा हर किसी मंच से ये बताते हैं कि मैं तो हनुमान भक्त हूं, हनुमान मंदिर भी जाते हैं। याद कीजिए 2020 के चुनाव से पहले। उसके बाद एक टाउन हॉल में, एनडीटीवी की टाउन हॉल में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। और ऐसे हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल की पार्टी के एक नेता जो नास्तिक निकल जाएं, जिनका एक खुले मंच से एक बयान आ जाए कि हम एक प्रण लेते हैं, एक प्लेज लेते हैं कि हम किसी भगवान में विश्वास नहीं रखेंगे, इसको बीजेपी ने एक बड़ा राजनीतिक बवाल बना करके प्रस्तुत किया है। एक चीज आप लोगों को यह भी जाननी चाहिए कि बिल्कुल यही शपथ भीमराव अंबेडकर ने भी ली थी। अंबेडकर साहब को संविधान की वजह से जाना जाता है और यही आम आदमी पार्टी उनको पूजती भी है। दो लोगों की वो फोटो लगाते हैं, एक भगत सिंह और एक बी.आर. अंबेडकर। तो उन्होंने भी यही सेम शपथ ली थी। लेकिन बवाल अब चल पड़ा है। क्या बोला केजरीवाल के मंत्री ने, आइए सबसे पहले आपको वो बताएं। राम और कृष्ण को नहीं मानूंगा। उन्होंने बोला कि बौद्ध महासभा, ये जो आयोजन हुआ था, उसमें शपथ पर राजेंद्र पाल गौतम जो हैं वो घिर गए। दिल्ली में हुए इस आयोजन में हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाई गई। शपथ में कहा गया, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम मंच पर थे और शपथ ले रहे थे, वो भी शपथ ले रहे थे। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने इस शपथ का वीडियो शेयर कर आरोप लगाए। बीजेपी ने इसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल से राजेंद्र पाल गौतम को बर्खास्त करने की मांग भी की। तो ये एक बड़ा गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा कि ये भगवान विरोधी हैं और हिंदू विरोधी हैं। बवाल के बाद राजेंद्र पाल गौतम की सफाई आई। उन्होंने बोला कि संविधान किसी भी धर्म को मानने की आजादी देता है, इसमें किसी को भी आपत्ति क्यों? उन्हें केस दर्ज कराना है तो कराएं, वे झूठे केस बना सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, इसके लिए तैयार हूं। आम आदमी पार्टी से डरी बीजेपी उनकी जमीन खिसक रही है। तो उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है। अब बीजेपी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है इसको। गौरव भाटिया का केजरीवाल पर वार, मनोज तिवारी ने भी एक बयान दिया और भी तमाम बीजेपी के नेता बयान दे रहे थे। तो गौरव भाटिया ने कहा कि केजरीवाल जी, वोट के लिए आप कितना गिरेंगे? आपके इशारे पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। केजरीवाल जी, आपको पूरे भारत से कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए जो नफरत फैला रहा हो। तो ये एक बात है। इसके अलावा और भी नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से तमाम अपनी बातें रखी हैं। जैसे कि बीजेपी नेता हरीश खुराना, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, यह है आम आदमी पार्टी का दोगलापन। जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां केजरीवाल और उनके गुर्गे जय श्री राम और जय श्री कृष्ण कहते थकते नहीं, लेकिन जहां सत्ता में होते हैं वहां उनके मंत्री कैसे हमारे इष्ट देवताओं को अपमान करते हैं। गजब हैं अरविंद केजरीवाल। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं हमारे पहले मेहमान अनिल झा, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनिल जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि परविंदर सिंह सेठी, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पर अनिल झा जी, आप मुझे ये बताइए, यही शपथ भीमराव अंबेडकर ने भी ली थी, बाबा साहेब अंबेडकर ने। तो क्या आप अंबेडकर विरोधी भी हैं? देखिए, आप घुमाव फिरा करके कोई प्रश्न करेंगे तो उसका तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अरे तो सीधा एडवोकेट अनिल झा, तो सीधा प्रश्न है। नहीं, ये सीधा प्रश्न नहीं है। हम अंबेडकर के समर्थक हैं, अंबेडकर की नीतियों के साथ हैं और अंबेडकर जी ने कभी भी एक विशेष बुराई का विरोध किया था, कभी हिंदू समाज का विरोध नहीं किया था। आज जब से कांग्रेस उत्तर भारत में समाप्त होती जा रही है तो कई लोगों में और कई जो नई पार्टियां जन्म ले रही हैं उनमें कंपटीशन हो गया है कि हम अपने आप को स्टैब्लिश्ड एक दलित नेता के रूप में खड़ा करें या दलितों के पक्षकार के रूप में खड़ा करें। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं, कांग्रेस की ही तरह आम आदमी पार्टी भी लगभग वैसा ही कर रही है कि वो बीजेपी से लड़ते लड़ते हिंदुओं से लड़ने लगी थी। यही हाल अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का होता जा रहा है। रही बात सामाजिक न्याय की,
तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर सामाजिक न्याय का नारा अंबेडकर जी ने दिया तो भाजपा उस पर 100% खरा उतर रही है, क्योंकि भाजपा के शासन में ही श्री रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति बने, भाजपा के शासन में ही एक दलित महिला द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बने, भाजपा के शासन में ही सत्यनारायण जटिया, जो भारत की सबसे बड़ी नीति निर्धारण कमेटी है भाजपा की, उसके वो सदस्य हैं। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जितने भी जो दलितों के समर्थन को लेकर के जो काम होनी चाहिए देश में, वो कर रहे हैं। अब रही बात जो गौतम है, इनके मंत्री, सबको जब से मायावती जी उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई हैं, तो कुछ लोग उत्तर प्रदेश से, कुछ लोग दिल्ली से और कुछ और भी अन्य जगहों से मायावती जी का स्थान को ग्रहण करना चाहते हैं। लेकिन मैं निवेदन करता हूं, कांग्रेस पार्टी अगर कमजोर हुई है उत्तर भारत में, तो आम आदमी पार्टी को छोटी कांग्रेस बनने की आवश्यकता नहीं है, उनको हिंदुओं को गाली देकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात सामाजिक न्याय की, तो आम आदमी पार्टी तो देखिए, मैं माफी चाहता हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। सामाजिक न्याय तो मुसलमानों के लिए वो कहते हैं कर रहे हैं, तो बताएं पसमंदा कितने लोगों को बना दिया इन लोगों ने, भटियारे कितने लोगों को आगे बढ़ाया है, कितने लोगों को IAS IPS। मैं एडवोकेट झा आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, वो तो अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं, दूसरी तरफ गौतम जी हैं। अब अगर ये समाज में आजादी लोगों को ना हो कि वो तय करें कि वो आस्तिक रहना चाहते हैं या नास्तिक रहना चाहते हैं, या वो किसी भगवान में विश्वास करना चाहते हैं या किसी और में, या करना ही नहीं चाहते, तो ये आजादी नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये ऐसे पार्टी लाइंस पर धार्मिक भावनाएं कैसे तय हो सकती हैं? एक सवाल देखिए, ये स्ट्रेटेजिकल प्लान करके गुजरात का इलेक्शन में यह बयान आया है। केजरीवाल बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन है। हाँ। उन्होंने गौतम से ये चीजें कहलवाई हैं और ये चीजें करवाई हैं कि इस पर डिबेट हो, इस पर विवाद हो, क्योंकि वह जानते हैं कि गुजरात के अंदर जब तक कांग्रेस स्टैब्लिश्ड है तो मेरा स्थान नहीं बन पाएगा। और उन्होंने ये चाल इसलिए भी खेली है। नहीं तो आपका ये कहना है कि जो दलित समुदाय है, SC समुदाय है, उसको रिझाने के लिए उन्होंने ये कदम किया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, गुजरात के अंदर आज भी 74% से ज्यादा विधानसभा सीटें भाजपा ही जीती है, लोकसभा सीटें लगभग सारी जीती है। और हम लोग कोई दिखावे के लिए नहीं काम कर रहे हैं। आम हमारी सरकारें जहां पर है भाजपा की, और जहां जहां पर हमारे से जितने पार्टी लेवल पर संभव हुआ, हमने दलित समाज को ना सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ दिखावे के लिए आगे बढ़ाया है, उनको डिसीजन मेकर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब हमारे लिए हर्ष का विषय है कि दलित समाज एक डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर भारत की राजनीति में आ गया है, जिसका सपना बाबा भीमराव अंबेडकर देखते थे और जिसका सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी ने भी देखा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, अंबेडकर जी के सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? ठीक है, परविंदर सिंह सेठी, इस प्रकार के बयान आपका जवाब। मुझे लगता है कि इतनी गिरावट नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब जरा जवाब ले लें परविंदर सेठी जी। देखिए, इन्होंने तो कई सारी बातें गोल गोल कर दी, लेकिन जो आज का मुद्दा और जो आज का विषय है वो ये है कि जो वहां पे एक धर्म परिवर्तन हुआ, उस धर्म परिवर्तन के अंदर हिंदू देवी देवताओं का नाम लिया गया और कहा गया कि इनकी पूजा नहीं करेंगे हम। लेकिन ये बड़ी ऑब्जेक्शनेबल चीज है। इस बात का मैं भी बड़े कड़े शब्दों में विरोध करता हूं, और मैं सिख होने के बावजूद मैं आहित हूं, क्योंकि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहां पे जो इतने सारे हजारों लोग थे, जिसका दावा 10,000 लोगों का करा गया है, वहां आम आदमी के एक मंत्री भी थे। वहां पे जो ये बातें कही हैं, वो जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, उन्होंने दीक्षा दी, उन्होंने कहा। अब ये एक जांच का विषय है कि ये जो दीक्षा दी जाती है, पहले भी ऐसे कहा जाता है या ये पहली बार कहा गया है? अगर पहले भी ऐसा कहा जाता है तो ये इसके ऊपर सरकार ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर पहली बार ऐसा हुआ नहीं, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहें तो मैं शेयर कर देता हूं। ये इस तरीके की जो प्लेज होती है ना, ये इससे पहले भी बहुत लोग ले चुके हैं। जी, मैं बिल्कुल, आपने इस बात की पुष्टि करी कि ये उनका एक सिस्टम है, लेकिन इस बात का संज्ञान किसी ने नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के अंदर ये कहा, जो धर्म परिवर्तन है, जो कन्वर्जन है, उसके ऊपर कानून बनना चाहिए। हम इसकी फेवर में नहीं है, ये देश के हित में नहीं है। लेकिन जब ये कन्वर्जन होता है, एक पार्टी के अंदर सैकड़ों हजारों लोग होते हैं, सैकड़ों हजारों
एमएलए एमपी होते हैं, वो एक उनका एक अपना इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि मैंने एक पर्सनल चॉइस है। हमारा एक देश है जो सेक्युलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जो धर्म है एक उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन जो ऑब्जेक्शनेबल चीज है उसको मैं भी स्वीकारता हूं। मैं भी नहीं, पर अब ये देखना होगा ना कि ये एडवोकेट झा का ये कहना है कि ये पर्सनल मैटर या इसको इस तरीके से प्रस्तुत ना किया जाए कि ये गौतम जी ने अपने मर्जी से या अपनी स्वेच्छा से किया। उनका ये कहना चाहिए गुजरात के मद्देनजर किया गया है, जानबूझ के कहा गया है कि ऐसे बोलो। नहीं, देखिए वहां पे गौतम जी भी प्रेजेंट थे, हजारों लोग भी प्रेजेंट थे, लेकिन वहां पे जो बौद्ध धर्म के भिक्षु जो दीक्षा दिला रहे थे, उन्होंने ये सब कहा है। उन्होंने ये सब कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म की ठेकेदार बनती है, सबको सर्टिफिकेट बांटती है, वो घेराव करे ना उनका, वो एक्शन ले। एडवोकेट झा, पहले क्यों होता रहा? अनिल झा जी, ये शपथ जो है ये पहले भी दिलाई जा चुकी है। वहां पर जो बौद्ध धर्म के गुरु थे उन्होंने दिलाई, उसमें आम आदमी पार्टी के ये जो मंत्री हैं ये भी थे। तो आप सिर्फ मंत्री जी से ही क्यों सवाल पूछ रहे हैं, बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? और ये इवेंट जो है ये अगर आपको इतनी आपत्ति है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इस पर लगातार देखिए लोगों में जानकारी का पहले अभाव था। उत्तर सोशल मीडिया पहले इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी। लेकिन मैं पहले तो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को बता दूं, मैं बुद्धिज्म में एमए किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। भगवान बुद्ध ने कहीं पर भी ऐसी कोई भी विधा नहीं दी है, ना कोई ऐसा ज्ञान दिया है जो एंटी हिंदुज्म। और आप लाख जो भंते जितने भी वहां पर ये शपथ दिला रहे थे, लाख कहते रहे वो हिंदुओं से अलग हैं, लेकिन हम बुद्धिज्म को या बुद्धिस्ट अनुयायियों को कभी भी हिंदू धर्म से अलग नहीं मानती। वो लाख छटपटा के कहते रहे, जो कहे वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम उन्हें अपना ही अंग मानते हैं। और भगवान बुद्ध जयंती हम भी मनाते हैं, और बुद्ध जयंती आज से नहीं मना रहे, 2800 वर्षों से हिंदू समाज उसे लगातार मनाता रहा है। खाली भगवान बुद्ध के ठेकेदार ये लोग नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, जो हिंदू आस्था का जो प्रश्न खड़ा होता है, जो धर्म परिवर्तन कानून जो विभिन्न राज्यों में बन रहा है या बन करके तैयार है, मुझे लगता है कि इस पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। इस प्रकार का जो भोंडा प्रदर्शन जो भंते कर रहे हैं, हालांकि मैं उन्हें बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूं, बड़े ही तपस्वी जीवन जीते हैं, लेकिन इस प्रकार से जहर घोलना ठीक नहीं है। ये समाज को जो बांटने की प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवता को नहीं मानेंगे, तो उन्होंने बाकी धर्मों का नाम क्यों नहीं लिया, हिंदुओं का नाम खाली क्यों लिया है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है गुजरात चुनाव। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, इसके पीछे सारा का सारा डायरेक्शन। चलिए अब देखते हैं आगे चल के इस मामले में क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट अनिल झा और परविंदर सिंह सेठी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको सुनाएंगे अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, जब उनसे हम ही ने जब हाल फिलहाल एक टाउन हॉल की थी, उसमें हमने ये हनुमान भक्त होने की बात उनसे पूछी थी। क्या उन्होंने बोला था उस वक्त, आपको सुनाएंगे ब्रेक के बाद। अदर्स डोंट गो टू हनुमान टेम्पल। सबको जाना चाहिए, सबको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, हनुमान जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं तो बच्चों को भी बोलता हूं, जब मैं छोटा था रोज मैं कई बार हनुमान चालीसा पढ़ता था, कई बार हनुमान जी की आरती करता था। जब भी कभी मुसीबत में हो, जब भी कभी डिप्रेशन हो, जब भी कभी तकलीफ हो, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लो। हनुमान चालीसा पढ़ने में क्या तकलीफ है? लोग कहते हैं कि आप हनुमान चालीसा, हनुमान जी के मंदिर जाते हो तो अपने रास्ते से भटक गए। नहीं, रास्ते पे वापस आ गए। हनुमान जी की आरती करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, भक्ति करना अच्छी बात है। जिसका जो भी मन लगे, किसी का शिव जी में रखता है, किसी का भगवान राम में लगता है, जिसका जिस पे भी आस्था हो, सबको करना चाहिए।